पिछली क्लास में हम लोगों ने 3A 3B सीख लिया था, ठीक है। अब क्या है यहाँ पर 3C स्टार्ट होगा। इसमें क्या है, जो भी समीकरण दिए होंगे प्रतिस्थापन विधि से हल करना। उसमें सीधे लिखा था हल कीजिए, सही। चलो तो क्या करना है, जैसे कि पहला सवाल दिया है, थोड़ा समझ लो, उसके बाद फिर देखता हूँ। यहाँ पर जैसे कि 3 मतलब 2x प्लस इस प्रकार से दिया हुआ है आपको, सवाल बराबर में 5 दे रखा है, ठीक है। ये समीकरण नंबर 1 हो गया। कुछ भी ऐसा हो सकता है, कोई सा भी समीकरण ऐसे करके ऐसे दिया हुआ माना कि जब हम हल करना लिखा होता है या विलोपन विधि लिखा होता था तो उसमें हम लोग एक को बराबर कर लेते थे और सॉल्व कर देते थे, आंसर आ जाता था, ठीक है। लेकिन क्या इसमें अगर उसने लिखा है प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए, लिख रखा है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, प्रतिस्थापन वाले में यहाँ से चाहे इस वाले समीकरण से चाहे x की वैल्यू निकाल लो या y को निकाल लो, मतलब एक की वैल्यू निकालनी पड़ेगी पहले और दो वैल्यू उठा करके दूसरे समीकरण में रखनी पड़ेगी। या अगर यहाँ से दूसरे वाले से x या y की वैल्यू निकालते हैं तो पहले वाले में रखनी पड़ेगी। ऐसे इस हिसाब से देंगे, ठीक है। तो पहला जो सवाल आपको दिया है, कितना दिया है, पहला 2x प्लस 2x प्लस 3y प्लस 8 बराबर 0 बराबर 0। ये समीकरण नंबर 1 हो गया। दूसरा कितना दिया है, x माइनस y माइनस 1 बराबर 0। यहाँ से एक का मान निकालना पड़ेगा, हाँ। तो x निकाले दे रहा हूँ, ठीक है। x बराबर इधर माइनस का y था, उधर जाएगा प्लस का, माइनस का बन गया, उधर प्लस का हो गया। समीकरण नंबर 1 हो गया। 2 हो गया, एक तो पहले ही पड़ा हुआ था, ठीक। चलो यहाँ तक तो कोई समस्या है नहीं। ये वैल्यू उठा करके इसमें रख दो, x का मान समीकरण एक में रखने पर ठीक है। जहाँ पर x मिलेगा कितना रखेंगे, एक क्यों रखेंगे, y प्लस 1 रखेंगे। हाँ, y प्लस 1 दो सेम रहेगा और इसके स्थान पे y प्लस प्लस का 3y सेम आएगा, y प्लस 1 और आएगा बराबर में 0 हो गया, ठीक है। 2 गुणा y कितना होगा, 2y आता है, प्लस 2 प्लस 3 गुणा y 3y प्लस 8 बराबर कितना हो गया, 0, ठीक है। ठीक है, तो ये दिया हुआ। आप देखो यहाँ पर 2y और 3y जोड़ देंगे कितना बन जाएगा, 5y, ठीक है। 8 और 2 जोड़ देंगे कितना बन जाएगा, 8 2 10 10 बराबर कितना, 0। इधर प्लस का 10 उधर जाएगा माइनस का 10, यानी 5y बराबर कितना बन गया, माइनस का 10। 5 5 दूनी 10 माइनस के 2 y बराबर माइनस 2, ठीक है। अब ये वैल्यू उठा करके आप समीकरण एक ही किस में रखेंगे हम लोग, ये वैल्यू उठा करके ये वाला आ गया समीकरण में रख दो। y का मान y का तो आ गया, x का मान आ जाएगा, ठीक है। तो y का मान y की वैल्यू कहाँ रखेंगे, समीकरण 2 में रखेंगे। y का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है, रखने पर। तो जहाँ पर y मिलेगा इस वाले में वहाँ कितना रख देंगे, -2। x बराबर कितना, -2 प्लस का x बराबर -2 से जो बड़ा होता है उसी का चिन्ह आता है, तो माइनस का चिन्ह आ जाएगा और 2 से 1 घटा देंगे, 1 बचेगा। और y की वैल्यू कितनी, 2। यही आपका आंसर है।